आर्य शिक्षा में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बेहद आसान प्रश्नों के कठिन जवाब देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 5 सेकंड आपके लिए, फिर हम इसका उत्तर बताएंगे। यदि आपने चुना 300 तो सही चुना। शिशुओं में टोटल 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन जब वही शिशु धीरे धीरे बड़ा होता है तो कुछ हड्डियां जुड़ करके एक हो जाती हैं, इसलिए वयस्क मनुष्य में 208 हड्डी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्त्रियों की धुन पतली क्यों होती है? 5 सेकंड आपके लिए। यदि आपने चुना पहला विकल्प ध्वनि की तारतता की अधिकता के कारण तो सही चुना। स्त्रियों में ध्वनि की तारतता अधिक होती है, इसलिए उनकी ध्वनि पतली होती है, जबकि पुरुषों में यह अधिक नहीं होती है, कम होती है, इसलिए पुरुषों की ध्वनि मोटी होती है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। बादल सफेद क्यों दिखाई देता है? यदि आपने चुना तीसरा विकल्प परावर्तन के कारण तो आपने सही चुना। बादल प्रकाश के परावर्तन के कारण सफ़ेद दिखाई देता है, नहीं तो बादल का रंग काला होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा रंग सबसे चटक दिखाई देगा? यदि आपने चुना लाल तो सही चुना। सभी रंग यदि एक साथ रखे हुए हों तो उसमें जो लाल रंग होगा वो सबसे ज़्यादा चटक दिखाई देगा, क्योंकि लाल रंग सबसे कम फैलता है, बाकी रंग लाल रंग से ज़्यादा फैलता है, इसलिए लाल रंग सबसे चटक दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन। किसी आदमी के पूरे प्रतिबिंब को देखने के लिए शीशे की लंबाई कितनी होनी चाहिए? यदि आपने चुना पहला विकल्प आदमी की लंबाई की आधी तो सही चुना। किसी भी व्यक्ति का यदि अपने शरीर का पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उसके शरीर की लंबाई की आधी लंबाई की होनी चाहिए शीशा, तो व्यक्ति अपने पूरे प्रतिबिंब को देख पाएगा। अगला, अंधा क्या देख सकता है? यदि आपने चुना खा तो सही चुना। अंधा केवल अंधकार ही देख सकता है और कोई दूसरा चीज़ नहीं देख सकता। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। रसों का राजा है। यदि आपने चुना श्रृंगार रस तो सही चुना। रसों में रसों का राजा श्रृंगार रस को माना जाता है, क्योंकि श्रृंगार का मतलब होता है सुंदरता। आभूषण से लदा हुआ, जो आभूषण से लदा हुआ हो, सुंदर हो, उसकी महत्ता ज़्यादा होती है, इसलिए रसों का राजा श्रृंगार मानते हैं। हर तरफ इंसान सुंदर ही देखता है। अगला क्वेश्चन। कविता कैसे लिखी जाती है? यदि आपने चुना भाव से तो सही चुना। कविता भाव से लिखी जाती है। सोच करके कविता नहीं लिख पाएंगे। यदि सोच करके लिखेंगे तो कविता नहीं हो पाएगी। याद करके भी कविता नहीं लिखी जाती। कोई नई कविता हो तो उसे याद करने की उसमें प्रश्न ही नहीं है। यदि कविता लिखना है तो भाव से कविता लिखा जाता है। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन। वात्सल्य रस किस महाकाव्य से निकलकर बना है? यदि आपने चुना सूरसागर तो सही चुना। वात्सल्य रस सूरसागर से निकल करके ही बना है। अगला क्वेश्चन। किसके कारण केले में कीड़े नहीं पड़ते हैं? यदि आपने चुना साइनाइड के कारण तो सही चुना। केले में साइनाइड होता है जो कि कम मात्रा में होता है, इसलिए कीड़े केले में नहीं पड़ते। अगला क्वेश्चन। घड़ी में मिनट की सुई तथा घंटे की सुई में घूमने का अनुपात होता है। यदि आपने चुना 12:1
तो सही चुना। जब मिनट की सुई 12 चक्कर लगाएगी, पूरे 12 चक्कर, तब जा कर के घंटे की सुई 1 चक्कर लगाती है। इसलिए इन दोनों में घूमने का जो चक्कर लगाने का अनुपात है वो 12:1 निकल जाता है। अगला क्वेश्चन, एक बिगड़ी हुई घड़ी क्या कभी सही टाइम बता सकती है? यदि आपने चुना हाँ तो सही चुना। एक बिगड़ी हुई घड़ी कभी ना कभी तो सही टाइम बताएगी, क्योंकि बिगड़ी हुई घड़ी जिस समय रुक जाएगी वह 24 घंटे में 2 बार ज़रूर आएगा। इसलिए बिगड़ी घड़ी 2 बार तो सही टाइम बताएगी ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।